बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने मौजूद है उर्दू निसाब लाजमी 2019 के मुताबिक सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताब, जो कि 11वीं जमात के लिए है, गुलज़ार उर्दू। और आज हम इसमें से एक नया सबक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बाबा नूर, और इसके मुसन्निफ़ है अहमद नदीम कासमी, और ये एक अफ़साना है। इस सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि अफ़साना क्या होता है, और आपको अफ़साने की डेफिनेशंस बताएंगे। आप उन डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अफ़साना अदब की किस सिन्फ़ को कहते हैं। लेक्चर बाकायदा शुरू करने से पहले आपको ये बताएं कि इसी किताब में मौजूद सफ़रनामे थर की नादिया कमांची और मलका बिल्किस का महल हम पहले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन इसबाक को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप जाके इनके तमाम लेक्चर्स और इनकी मशकों का काम देख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अफ़साना क्या होता है। अफ़साने से मुराद है मुख्तसर कहानी, एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ने वाला एक ही बैठक में पढ़कर ख़त्म कर ले। इससे मुराद यह है कि एक ऐसी छोटी सी मुख्तसर सी कहानी जिसको अगर कोई शख्स पढ़ने बैठे तो उसको शॉर्ट टाइम पीरियड में मुख्तसर दौरानिए में पढ़कर ख़त्म कर दे। एक ऐसी मुख्तसर कहानी को अफ़साना कहते हैं। अफ़साने की ये खूबी होती है और अफ़साने की ये पहचान भी होती है कि एक तो वो मुख्तसर कहानी होती है, और दूसरी पहचान ये होती है अफ़साने की कि अफ़साने में ज़िंदगी के किसी भी एक पहलू को बेनकाब किया जाता है या किसी भी एक पहलू के बारे में बात की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी जगह की, किसी मकाम की या किसी शख्स की, किसी इंसान की, किसी भी चीज़ की कहानी सुनाई जा रही है तो उसमें एक ही बात का जिक्र होगा, उसकी पूरी ज़िंदगी का अहाता उस कहानी में नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर पूरी ज़िंदगी का अहाता कर लिया जाए तो बात अफ़साने की हदूद से बाहर निकल जाएगी और अफ़साना एक तवील कहानी यानी कि नावल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो समझने की बात यह है कि अफ़साना एक मुख्तसर कहानी को कहते हैं, और अफ़साना उस कहानी को कहते हैं कि जो मुख्तसर भी हो और उसमें ज़िंदगी के एक पहलू को बेनकाब किया गया हो या उसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू के बारे में बात की गई हो। जिस तरह आपकी किताब में भी अहमद नदीम कासमी का एक अफ़साना शामिल है जो कि आपके निसाब में शामिल है, जिसको हम अभी इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आप अफ़साने की तारीफ़ या डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अफ़साने से मुराद ऐसी नसरी कहानी है जिसमें ज़िंदगी के एक पहलू को बेनकाब किया गया हो। अफ़साने के फ़न में प्लाट, किरदार, ज़बान व मकान, मरकज़ी ख़याल और असलूब को ख़ास अहमियत हासिल है। उर्दू में मुख्तसर अफ़साना अंग्रेज़ी ज़बान व अदब के वसीले से आया। ये तारीफ़ जो मैंने अभी पढ़ी ये आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है, मौजूद है। आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। अफ़साने की सिन्फ़ के बारे में एक बात ये भी याद रखने की है कि अफ़साना दरअसल उर्दू ज़बान में अंग्रेज़ी से आया, यानी कि उर्दू ज़बान में पहले मुख्तसर कहानी लिखने का तसव्वुर नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ी अदब से मुतासर होकर उर्दू में भी अफ़साने की सिन्फ़ को मुतारिफ़ करवाया गया। अफ़साने के बारे में मज़ीद कुछ तफसील ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक वीडियो का लिंक मौजूद है जो कि चैनल के ऊपर पहले से अपलोडेड है। आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपके लिए कारआमद साबित होगा। पढ़ाई में अपने दोस्तों की मदद कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्वारंटीन स्कूल के बारे में बताइए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जिसमें हम अहमद नदीम कासमी साहब का अफ़साना बाबा नूर पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।